दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आप सभी के लिए खुशखबरी को लेकर, क्योंकि आज की तारीख में नए शिक्षा सेवा आयोग के बनने के बाद से अब सरकार की तरफ से एक के बाद एक नए ऐलान किए जा रहे हैं। इसी के संबंध में अगर बात की जाए शिक्षा मंत्री के माध्यम से की गई घोषणा के बारे में, जिसको लेकर सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, तो वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद एक बार फिर से सरकार की एक बैठक देखने के लिए मिलती है और उस बैठक के अंदर सभी भर्तियों को लेकर चर्चाएं होती हैं। जहां पे अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर भी ऐलान किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए और भी जो भर्तियां, चाहे अगर बात की जाए टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट, इनके बारे में भी बहुत सारी जानकारी उनकी तरफ से दी जाती है। एक एक करके सारी जानकारी को हम देख लेते हैं, लेकिन शुरुआत होगी सबसे पहले नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कल की तारीख में किए गए प्रदर्शन को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में कल की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से पत्थरगज प्रयागराज पर जाकर प्रदर्शन रखा गया था, जिसमें छात्रों की मांग ये थी कि नए आयोग को जल्द से जल्द पूरा करते हुए नई शिक्षक भर्तियों पर बात करे सरकार, क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों के अंदर नए शिक्षा सेवा आयोग के नाम पर नई शिक्षक भर्तियों को लटका के रखा हुआ है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर कल की तारीख में जब छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया और देर शाम आते आते छात्रों की तरफ से मिले आश्वासन को लेकर, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, जिसमें छात्रों की मांग ये थी कि 16,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी के 1,26,000 से ज़्यादा अगर बात की जाए तो और भी जो पद प्राइमरी के खाली हैं, इन सभी पदों को लेकर छात्रों की तरफ से ज्ञापन देते हुए अपनी मांग रखी गई। फिलहाल ये तो बात हो जाती है कल हुए धरना प्रदर्शन के बारे में, लेकिन अगर बात की जाए कल हुई शिक्षा मंत्री के माध्यम से की गई बैठक को लेकर, यहाँ पे बात की जाए उच्च शिक्षा मंत्री के माध्यम से, जिन्होंने हाल ही में आप सभी को अनाउंसमेंट करके बताया था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन आप सभी के सामने हो चुका है। जब विधानसभा, जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, ठीक है ना, तो उसी में इनके माध्यम से जानकारी दी गई थी। कल इसको लेकर यहाँ पे बैठक देखने के लिए मिलती है और इसी बैठक के अंदर बताया जाता है कि नए आयोग से होंगी एडेड संस्थाओं में भर्ती। शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री के माध्यम से बताया जाता है, योगेंद्र उपाध्याय जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए बेसिक शिक्षा परिषद के अलावा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर जो शिक्षक भर्ती होंगी वो फिलहाल यहाँ पे राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डिग्री कॉलेज, इसके अलावा शिक्षक भर्ती पहले की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होंगी। लेकिन जो बाकी बची हुई भर्तियाँ होंगी, चाहे वो एडेड की हो, प्राइमरी की हो, बेसिक की हो या फिर जूनियर स्कूलों की, वो सभी की सभी भर्ती आप सभी के सामने नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होंगी। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। अब जो एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर बात की गई है, उनका कहना यह है कि वो पहले की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होंगी। मैंने कल भी इसको लेकर कहा था, समाचार पत्रों में लिखा था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि दोनों बातें आप सभी के सामने पूरे तरीके से तय नहीं है, लेकिन अब तय है कि एलटी गेट, इसके अलावा जो आपकी जीआईसी प्रवक्ता होगी वो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है कि बुधवार को अफसरों के साथ समीक्षा बैठक के अंदर उनके माध्यम से बताया गया कि 7 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के अंदर नए आयोग के अधिनियम पारित हो जाएगा। उसके बाद में राज्यपाल की मंजूरी से लागू हो जाएगा। इसमें 6 आपको शिक्षाविद और इसके अलावा संबंधित विभागीय अधिकारी भी देखने के लिए मिलेंगे। नए आयोग के गठन से नियमित और पारदर्शी तरीके से भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। परिषदीय स्कूलों में शुरू की जाएगी भर्तियां, जैसा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है। परिषदीय स्कूल यानी कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। बेरोजगारों को नौकरी देने का काम शुरू किया जाएगा। 1000 पदों भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर यहाँ पे जानकारी भी दी गई, जिसमें 5 अल्पसंख्यक कॉलेज में शिक्षक भर्ती के लिए, कुछ एडेड और कुछ गैर शैक्षणिक पदों के लिए 12 निजी विश्वविद्यालय मंजूरी दे दी गई है, जिसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी भी दूंगा, जिसके संबंध में शिक्षा मंत्री ने अनाउंसमेंट की गई है नई भर्ती को लेकर। और ये वो भर्ती है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि समूह गा के 900 पदों से अधिक पदों पर भर्तियाँ की हरी झंडी दे दी गई है। कॉलेज में रखे जाएंगे शिक्षक। यहाँ पे जो बात की जाए महाविद्यालयों के बारे में बात की जाए, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में समूह गा के 900 से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। साथ ही 5 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को शिक्षक भर्ती शुरू करने की अनुमति दी गई है।
प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में साल 2012-13 में समूह ग के पदों पर कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली। इन पदों पर भर्ती के लिए कॉलेज प्रबंधन के माध्यम से भर्ती होती थी, लेकिन अब ये भर्तियां नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होंगी और इसको लेकर कल हुई बैठक में 900 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर भी अनाउंसमेंट कर दी गई है शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि अपने आप में एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट है। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ से शिक्षा मंत्री के माध्यम से देखा, उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि अब जो आपकी नए आयोग के माध्यम से भर्तियाँ होंगी उसमें यूपीपीएससी के माध्यम से होने वाली एलटी और जीआईसी वहीं से होगी, लेकिन बाकी की भर्ती अभी आप सभी के सामने होने वाली नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से, जिसमें उन्होंने 900 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर अनाउंसमेंट भी की है। लेकिन अगर बात की जाए यूपी की नई प्राइमरी, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, तो इसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलती है कि नए आयोग से आज पहले करना होगा महीनों इंतजार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बेरोजगारों को नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है। ये अलग बात है कि नई भर्ती शुरू करने से पहले विज्ञापित भर्ती परीक्षा पूरी होने में काफ़ी समय लगेगा। आयोग का ड्राफ्ट तो बनकर तैयार है जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन जानकारों की माने तो आयोग को अस्तित्व में आने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगेगा, जिसके बारे में मैंने भी आपको कई बार जानकारियाँ दी हैं। और लोकसभा चुनाव के आसपास ही नई भर्ती आने की संभावना लग रही है। जब मैं आप सभी को बताता था तो इसको लेकर ही मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के या बाद या नवंबर के बाद ही कुछ प्रोसेस शुरू होने की संभावना है। नीचे लिखा हुआ है, दरअसल पहले आयोग का मसौदा विधानसभा से पास होने के बाद में राज्यपाल के सिग्नेचर के लिए जाएगा, उसकी अधिसूचना जारी की जाएगी और उसके बाद में एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। उसके बाद प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय बनाया जाएगा, जो कि उम्मीद है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ही वहाँ पे बना दिया जाएगा, क्योंकि वो सरकारी बिल्डिंग है, बाकी किराए की बिल्डिंग है। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बात की गई है। लिखा हुआ है कि साल 2019 में भी कैबिनेट से मंजूरी मिली थी, लेकिन उसके बाद ये मामला आगे नहीं बढ़ा और उसकी वजह कहने की चुनाव थे, और चुनाव के समय पर सरकार आयोग तो क्या ही बनाती। फिलहाल अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीद तो जगी है कि आपकी जारी होगी, लेकिन अब थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आयोग का गठन नहीं हो जाता तब तक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जारी नहीं होगा। ये बात सत्य है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा नए आयोग को लेकर। लिखा हुआ है कि नए आयोग पर भर्तियों के साथ विवाद मुकदमों का भी बोझ देखने के लिए मिलेगा। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित होने जाने वाले शिक्षा सेवा चयन आयोग पर लंबित भर्तियों से समय से पूरा करने का दबाव तो होगा ही। साथ ही अगर बात की जाए, आयोग को पूर्व में हुई भर्तियों से संबंधित विवादों को मुकदमों का सामना करना होगा। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में महाविद्यालयों की शिक्षक भर्ती 5000 से अधिक पदों पर अगस्त 2022 में आवेदन लिए गए थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। टीजीटी पीजीटी की बात की जा रही है। टीजीटी पीजीटी को लेकर आप सभी चयन बोर्ड के माध्यम से आवेदन होने के बाद, लेकिन अभी तक इसका प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। कुछ पुरानी भर्तियां भी हैं जिनको लेकर रिजल्ट तो घोषित कर दिए गए, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। इन तमाम भर्तियों के प्रोसेस को पूरा करने के लिए अब नए शिक्षा सेवा आयोग से ही उम्मीदें हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती या फिर इसके अलावा एडेड माध्यमिक के माध्यम से आने वाली और भर्तियां। लेकिन अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि शिक्षा मंत्री के माध्यम से 900 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर ऐलान तो अभी किया गया है, लेकिन ये भर्तियां तभी आएंगी जब भी आयोग का गठन हो जाएगा पूरे तरीके से। और अब आयोग को लेकर सरकार निश्चित तौर पर थोड़ा जल्दी तरीके से काम कर रही है, जो कि इससे पहले देखने के लिए नहीं मिल रहा था। और जितनी जल्दी आयोग बनेगा उतनी जल्दी आपको खुशखबरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।